हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश चैम वोकेबलरी सेक्शन, जहां हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकेबलरी। और फ्रेंड्स, मैं आपका इंग्लिश ट्रेनर विकास सर, और आज हम डिस्कस करेंगे वेदर रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड कि मौसम संबंधित इंग्लिश वर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिए। तो चलते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 22 वेदर रिलेटेड वर्ड्स जिनको आप अगर यूज करेंगे तो आप किसी भी तरह के वेदर को डिस्कस कर सकते हैं। तो मेरे बगल में आप स्लाइड देख रहे हैं, अ डे एंड वेदर कैन बी, एक दिन या एक वेदर। वेदर मतलब मौसम कैसा होता है। अगर हम बोले कि वेदर सुहावना है, द वेदर इज, तो हम बोलेंगे प्लेजेंट। हम बोलेंगे आज सुहावना मौसम है, तो हम बोलेंगे टुडे द वेदर इज प्लेजेंट। या हम बोलेंगे आज दिन सुहावना है, तो हम बोलेंगे द डे इज प्लेजेंट। अगर बादलों से घिरा दिन है तो हम बोलेंगे क्लाउडी डे। हम बोलेंगे इट इज क्लाउडी डे। या हम बोलेंगे आज मौसम क्लाउडी है, टुडे द वेदर इज क्लाउडी। और अगर वो सुहावना नहीं है, बड़ा बेकार सा दिन है, आपको बड़ा अजीब सा लग रहा है, ना हवा चल रही है, गर्मी सी भी हो रही है और बड़ी बड़ी अनईजी फीलिंग आ रही है आपके अंदर, तो आप बोलोगे टुडे द वेदर इज वेरी डल। टुडे द वेदर इज वेरी डल। और अगर धूप से भरा हुआ है, जैसे मई जून की धूप है, तो आप बोलोगे द वेदर इज सनी, या टुडे द डे इज सनी। और अगर वो मई जून की झुलसाने वाली गर्मी से भरा दिन है और बाहर निकले आपको और खूब आपका सनबर्न्स हो गए, तो आप बोलोगे द वेदर इज स्कॉर्चिंग टुडे। द वेदर इज स्कॉर्चिंग टुडे। और अगर वो इतनी तेज गर्मी है कि आपकी त्वचा पिघल रही है, बोलते हैं ना कि भाई आप अंडा रखा और अंडा भी उबलने लग गया, ऐसी गर्मी है जैसे अब थार रेगिस्तान में पड़ती है, या आप यूपी के जो जिले हैं, मेरठ हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, वहाँ गर्मी है, तो उसे हम बोलेंगे पाइपिंग हॉट। टुडे द वेदर इज पाइपिंग हॉट। अगला है, अगर नमी है, गर्मी से भरा दिन है और नमी है और काफ़ी ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, तो हम बोलेंगे टुडे द वेदर इज ह्यूमिड, या हम बोलेंगे आज का दिन ह्यूमिड है। अब चलते हैं और वर्ड्स पे। अगर मौसम में बहुत चिपचिपापन है, बड़ा ही आपको पसीना आ रहा है, तो आप बोलोगे टुडे द वेदर इज स्टिकी। तो टुडे द वेदर इज स्टिकी। अगर धूल से भरा हुआ दिन है और हर जगह धूल धक्कड़ चल रहा है, तो हम बोलेंगे टुडे द वेदर इज डस्टी, या आज का दिन डस्टी है, तो ऐसे बोलेंगे द डे इज वेरी डस्टी टुडे। तेज हवाएं चलने वाला, द वेदर इज विंडी। तूफानी हवाओं से भरा, खूब तेज हवाएं चल रही है, तो हम बोलेंगे टुडे द वेदर इज स्टॉर्मी। स्टॉर्मी मतलब तेज हवाएं। और अगर हम ठंड की बात करें कि कोई दिन बहुत ठंडा है, ठंड से जमाने वाला दिन है, तो हम बोलेंगे द डे इज फ्रीजिंग टुडे। द डे इज फ्रीजिंग टुडे, या टुडे द वेदर इज फ्रीजिंग। और अगर सर्दियों में आप मसूरी चले गए या पहाड़ों में उत्तराखंड आ गए और आप वादियों में घूम रहे हो, तो सुबह सुबह आपको हर जगह धुंध ही धुंध दिखाई देगी, कोहरा ही कोहरा दिखाई देगा, तब आप बोलोगे द वेदर इज फॉगी टुडे। या फिर यूपी साइड हम चल जाएं, प्लेन एरिया साइड चल जाएं, तो वहाँ पर भी कभी कभी 4-4 5-5 दिन सिर्फ कोहरा ही कोहरा रहता है सर्दियों में, तो उसे बोलेंगे हम द डेज आर फॉगी दीज डेज, कि द डेज आर फॉगी दीज डेज। और अगर कोहरा भी है जैसे दिल्ली में और उसमें धुआं भी है, मतलब पॉल्यूशन भी है और सर्दी का कोहरा भी है, तो उसको बोलेंगे स्मॉगी डे। कैसे बोलेंगे? स्मॉगी डे। द वेदर इज स्मॉगी इन दिल्ली इन विंटर्स। विंटर्स में दिल्ली का मौसम कैसा रहता है? वेदर स्मॉगी रहता है। अब अगर बारिश से भरा दिन है, तो आप जानते ही हैं द वेदर इज रेनी। बट ओले पड़ रहे हैं, ज़्यादातर ओले पड़ रहे हैं, तो हम बोलेंगे आज का मौसम हिली है, तो द वेदर इज हिली। बर्फ से भरा है, बर्फ ही बर्फ पड़ रही है, पहाड़ों में अगर बर्फ पड़ रही है, पहाड़ एरिया में रहते हैं, जैसे आप मसूरी साइड रहते हैं या धनौल्टी रहते हैं या आप कश्मीर रहते हैं, तो आप रोज बर्फ पड़ रही है, तो आप बोलोगे टुडे दीज डेज वेदर इज स्नोइंग। अगर धुएं से भरा है, द वेदर इज स्मोकी। और बहुत ठंड है और ठंड है, आपके अंदर चिल ला रही है, चिल मतलब एक सरसरी दौड़ रही है, तो हम बोलेंगे द वेदर इज चिली। अब एक और वेदर होता है जिसमें बहुत नुकसान होता है, तेज हवाएं चलती हैं और लोगों की काफ़ी चीज़ों में नुकसान होता है, घर टूट जाते हैं बहुतों के, जो कच्चे घर होते हैं, पेड़ गिर जाते हैं, तो उस वेदर को बोलते हैं वाइल्ड वेदर। और एक वेदर होता है जब आपको गर्मी में आपकी
गर्मी लगती है और जब ठंडी ठंडी हवा चलती है और बड़ी कूल सी फीलिंग आती है तो उसे हम बोलेंगे टुडे द वेदर इज ब्रीजी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया वेदर रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अगर आप इन वर्ड्स को यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और वोकैबुलरी ऐसे ही इंप्रूव करते रहिए। और अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिए, क्योंकि हम सिर्फ वोकैबुलरी ही नहीं समझाते, हम टेंस, स्पोकन इंग्लिश और एवरीडेज न्यूज़पेपर वोकैबुलरी सेक्शन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक कीप एंजॉइंग, कीप लर्निंग and improve your vocabulary and be a strong and confident speaker. Thank you.